नमस्कार दोस्तों। आज गुरुवार है 2 अप्रैल। कई साल पहले बहुत किताब पढ़ते थे हम लोग लाइब्रेरी में जाके, कुछ लाते भी थे। तो छायानट भी हमने पढ़ी थी। बहुत ही अद्भुत किताब है जो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी से प्रकाशित होती है, छायानट। इसमें कारण साहब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से और कम से कम शब्दों में बेहतर तरीके से उनके बारे में बताया गया है। ये है वो किताब। और ये बैठे हैं हमारे बीवी कारण साहब, हमारे बाबा, आप सभी परिचित हैं, हमारे टीचर, हमारे रंग कर्म के उस्ताद बाबा। तो आइए आज बाबा पर जानकारी लेते हैं। छायानट में छपे इस लेख से जो संपादक साहब ने लिखा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पहले पढ़ा था, आज फिर मैंने पढ़ा तो आनंद आ गया, तो मैं चाहता हूं आपसे शेयर करूं। छायानट का ये अंक रंग कर्म के प्रति समर्पित उस फक्कड़ फकीर को श्रद्धा सुमन रूप से अर्पित है जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रंग साधना था। मंगलौर के मंची ग्राम में 29 सितंबर 1928 को एक गरीब शिक्षित ब्राह्मण परिवार में जन्मे बाबू कोटी वेंकट रमण कारंत जन्मजात यायावर थे। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन चलेगा। हिंदी साहित्य में महापंडित राहुल सांकृतायन के बाद बाबा नाम से ख्यात अकेले कारण जी ही ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यायावर विशेषण से विभूषित किया गया है। बाबा फकीर को भी कहते हैं और वो सच्चे अर्थों में फकीर थे जो कभी नहीं रुकता। स्रोत से निकली जलधारा की तरह वो निरंतर अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। नियति उनका मार्ग प्रशस्त करती रही। भारतीय मान्यता अनुसार व्यक्ति का जन्म और जीवन मार्ग उसका प्रारब्ध निर्धारित करता है और व्यक्ति उसी मार्ग पर उसी दिशा में चलने को विवश होता है। वो स्वेच्छा से कुछ नहीं करता, कर ही नहीं पाता। पग पग पर नियति उसे नियंत्रित और संचालित करती है और अंततः जीवन के निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर जाती है। उसकी प्राप्ति जीवन के पुरुषार्थ से ही संभव है। कारण जी के जीवन में इनकी 72 वर्ष लंबी जीवन यात्रा में एक और तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रभु जिस व्यक्ति से जो काम कराना चाहता है उसे उसी के अनुरूप परिस्थितियां निर्मित होती हैं और वो व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी वही करने को विवश हो जाता है जो प्रभु उससे कराना चाहता है। बाबा कारंत का समग्र जीवन इन्हीं तथ्यों का जीवंत प्रमाण है। एक गरीब ब्राह्मण स्कूल मास्टर का पुत्र 7-8 साल की आयु में भागवत और पंडित की मुठभेड़ में भागवत की भूमिका के माध्यम से प्रथम रंग प्रवेश करता है। अध्ययन की लालसा ढकेआती है किंतु आर्थिक स्थिति आड़े हाथ आ जाती है और एक दिन 13-14 साल का ये बालक अदृष्ट के संकेत पर घर से भागकर मैसूर की वीराणा गुब्बी कंपनी में पहुंच जाता है। पारिवारिक संगीत के संस्कार साथ देते हैं और उसके जीवन की दिशा का निर्धारण हो जाता है। लेकिन ये तो अंत नहीं था। अध्ययन की लालसा उकसा रही थी। कंपनी में काम मिला पर प्यास नहीं बुझ रही थी। ज्ञान पिपासा बढ़ती जा रही थी और कुछ समय बाद कंपनी भी बंद हो गई। संगीत ज्ञान बढ़ा था पर अध्ययन सीमित था। युवा हो चुका ये बालक बीए करके बेंगलोर में हिंदी प्रचारक बन गया। नियति ने उसे फिर उकसाया और उसका हिंदी प्रेम उसे काशी खींच लाया। काशी में हिंदू विश्वविद्यालय
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा गुरु, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जैसा संगीत मांत्रण, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, केदारनाथ सिंह और डॉक्टर नामवर सिंह सरीखे मित्रों का साहचर्य, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा का स्नेहिल सहयोग और प्रोत्साहन, और उसी बीच बंगलोर की एक युवती प्रेम लीला से विवाह। आर्थिक समस्याओं के बीच एमए, फिर पीएचडी के लिए लघु प्रबंध। वो युवक एमए करके कहीं भी लेक्चरर या प्रोफेसर हो सकता था, किंतु नियति को तो सामान्य मानव की तरह जीवन स्वीकार ही नहीं है। उसने फिर धके आया और 32 साल की उम्र में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश, सरदार पटेल में नौकरी, फिर वही मार्ग, वही दिशा जो नियति द्वारा निर्धारित थी। सब कुछ जैसे पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित, समय के साथ सब कुछ घटता रहा। बहता दरिया रमता जोगी की तरह कारण चलते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान। जब प्रेमा जैसी समर्पित जीवन साथी, जीवन संगनी भी इस धारा में रोक न सकी, बल्कि उसी की हमराह हो गई, तो कौन प्रवाह को रोक सकता था। फकीर की तरह फिक्र का ये फकीर आजीवन चलता रहा, कभी नहीं रुका। शायद इसलिए कि ठहरे पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। कारण चलते रहे, नियति चलती रही। नियति के अनुरूप कार्य करते रहने का परिणाम ये हुआ कि काल प्रवाह के साथ कर्नाटक के छोटे से गुमनाम मंच ग्राम में जन्मा ये गरीब बालक पूरे देश का बाबा कारंत बन गया। कारंत जी का संपूर्ण जीवन, उनकी सारी चेष्टाएं, प्रचेष्टाएं, सारे प्रयास, जीवन के दुख दर्द, उपलब्धियां, सफलता, असफलता, प्रतिष्ठा और त्रासदी इसी तथ्य का प्रमाण है। आज हमारे बीच बाबा नहीं है, पर उनकी स्मृतियां हैं। ये सच है कि बाबा का वो नश्वर शरीर जिसे हमने देखा पहचाना था अब नहीं है, किंतु उनके काम, उनकी प्रेरक स्मृतियां, रंग कर्म के प्रति धर्म जैसी अटूट निष्ठा और कभी ना समाप्त होने वाला समर्पण भाव, रंग कर्म के प्रति उनका अतुलनीय योगदान, रंगमंची संगीत के अभिनय, व्याकरण की रचना, हिंदी पर अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्वित होना, बाल सुलभ शिशु सदृश निश्चल व्यक्तित्व, अद्वितीय सृजनात्मक क्षमता से युक्त भारतीय जनमानस और उसके रंग संस्कारों के पारखी, हिंदी रंगमंच को एक संतुलित दृष्टि प्रदान करने और उसके बहुमुखी विकास में अग्रणी ठेठ भारतीय रंगकर्म के प्रति आसक्त, प्रशंसा आलोचना से विरत, निर्लिप्त, पागलपन की हद तक अध्ययन में निरत, हर प्रकार की चुनौतियों से जूझने की सामर्थ्य से युक्त, आडंबरहीन कारंत जी हमारे जीवन में, हमारे जीवंत रूप में सुरक्षित हैं, सदैव सुरक्षित रहेंगे। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो भी उनके संपर्क में आया है, चाहकर भी उसे बुला नहीं सकता। वस्तुतः वो उत्तर दक्षिण कला कर्म के सेतु थे। मैं भी भाग्यशाली हूँ, मुझे भी सानिध्य मिला है रंगमंडल में। स्यात कारंत जी का जन्म ही रंग कर्म के लिए हुआ था, ऐसा मानता हूं, कारण उनका समग्र रंग कर्मठ जीवन है। सोचिए, जो व्यक्ति लेक्चरर प्रोफेसर हो सकता था, वो उसे छोड़कर उस रंग कर्म में क्यों आ गया जहां रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति विवाह करके अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सकता था, उसे अर्धांगिनी का प्रेम भी बांध ना सका। वो व्यक्ति 44 साल के दाम्पत्य जीवन में मात्र 16 साल ही पत्नी और परिवार के साथ रह सका। उसे कोई मलाल नहीं हुआ। क्यों? कारण एक ही है, हर मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य जानकर उसके अनुरूप कार्य करते हुए महान युग पुरुष बन जाते हैं। कारंत जी भी ऐसे ही महान युग पुरुष के रंग जगत के एक अद्भुत व्यक्तित्व थे।
जीवन सुख दुख, सफलताओं असफलताओं, संघर्षों और त्रासदियों का नाम है। और कारण जी का जीवन भी अवसाद, और कारण जी के जीवन में भी अपवाद नहीं है। उन्हें शिखर पर ले जाने वाली सफलताएं मिली तो असफलताएं भी कम नहीं रहीं। रंग कर्म ने सुख संतुष्टि का आस्वाद दिया है तो भोपाल में धुर विरोधियों के षड्यंत्रों के कारण अपमान, ग्लानि, क्षोभ और उद्वेलन भरा जेल का त्रास जीवन भी। कहते हैं नियति नियंत्रित व्यक्ति के जीवन की त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाएं भी हैं जो उस समय असहनीय पीड़ा देती हैं, यथा समय समुचित सुखद और परिणाम देती हैं। भोपाल कांड की अग्नि परीक्षा में कारण जी दोष मुक्त हुए, थोपा गया था कलंक भी धुला, वो थोपा गया था। लेकिन जरा सोचें, जेल में रंग कर्म तक उस समय तक अनपेक्षित अकल्पित था। कारण जी की रंग कर्मठता वो भी मुखर हुई, कैदियों के साथ रंग कर्म किया और रंग कर्म के लिए नया प्रवेश द्वार खोल दिया। अन्यथा जेल में रंग कर्म की संभावना कम नहीं होती। कारण जी का स्वभाव निश्चल, सरल, सहज, फकीराना था, किंतु उन्हें सफलता, निरंतर बढ़ती प्रतिष्ठा से कुछ छद में शत्रु भी बना दिए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मित्र वात्सल्य कारण जी उनके ही अत्यंत विश्वसनीय मित्र द्वारा किए गए छल के शिकार हुए। मेरी दृष्टि में उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, अपने ही तथाकथित मित्र द्वारा किया गया विश्वासघात। दबे पांव आए इस दर्द ने कारण को असाह पीड़ा दी। मन में चल रहे झंझावात ने उन्हें डिसओरिएंटेड बना दिया। कोई अतृप्त भावना, कोई अपूर्णता, कोई आधा अधूरा छूट जाने का ग्लानि बोध और अपने मित्र द्वारा किए गए विश्वासघात का दंश उन्हें अंत तक सालता रहा। और इसी बीच प्रोस्टेट कैंसर भी बढ़ता गया। शायद ये दर्द, ये त्रासदी की नियंत्रता के संकेत का प्रतिफलन नहीं थी। शायद इसलिए कारण जी ने विधाता से कोई शिकायत नहीं की, परंतु दर्द तो था दिल में। फिर अंततः 1 सितंबर 2002 अपराह्न 4 बजे वो घड़ी आ ही गई जिसने आधुनिक नाट्य शास्त्र के व्याख्याता एक रंग महर्षि को सदा के लिए हमसे जुदा कर दिया। रंगमंच का ययावर रंगकर्मी यहां भी नहीं रुका, अपनी अनंत यात्रा पर चला गया, एक विराट शून्य छोड़कर। यह सत्य है कि उस विराट शून्य को अब हम कभी नहीं भर सकेंगे। और यह भी सच है कि हिंदी रंगकर्म पर पूरे तत्कालीन अभिभाजित भारत के शहर शहर घूमकर अपना थिएटर करने वाले स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर के बाद किसी थिएटर कर्मी ने उतने ही प्रतिष्ठा और लोकप्रियता पाई तो वो एकमात्र बाबा कारंथ ही हैं, जिन्होंने पूरे देश में जा जाकर थिएटर किया। किसी ने भी आवाज़ दी, सादर बुलाया, तुरंत पहुंच गए। सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, कन्नड़, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती, मलयालम, अंग्रेजी में भी उन्होंने नाटक किए। एक लंबी सूची है जिसे हम इस अंक में डॉक्टर जयदेव जुनेजा की पुस्तक बीवी कारंथ से उद्धृत किया। इस अतिरिक्त इस अंक में कुछ सामग्री भी है डॉक्टर तनेजा की पुस्तक से गृहीत है, जिसकी अनुमति के लिए मैं आभारी हूँ। साथ ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग प्रसंग से जुड़े JN कौशल और उनके संपादन श्री प्रयाग शुक्ल जी, इन्होंने सहृदय सहयोग के अभाव में इस अंक की परिकल्पना मुश्किल की थी। मैं भी बहुत आभारी हूँ छाया नट के संपादक जी का, जिन्होंने ये अद्भुत जानकारी दी बाबा के बारे में। तो हमारे बाबा जो ययावर थे, जो संगीत के महारथी थे, जो हास्य और जो बच्चों जैसी बालमन जैसे, हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, कर पाओगे तुम ही करोगे, बस क्या कहूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े ध्यान से सुना। कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए, हैं मैं भी स्टूडेंट ही हूँ अभी, और बहुत बहुत आनंद आया ये पढ़ के, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।